आंखों से आंसू के कतरे नहीं बहे, समझ लो कि आपका दिल मुर्दा है, आपका दिल मर चुका है। अल्लाह इब्न क़य्यिम कहते हैं इंद सिमाइल कुरान वफी मजालिसिज़ ज़िक्र, दूसरी चीज वफी मजालिसिज़ ज़िक्र। आज ये महफिल लगी है, ये प्रोग्राम सजाया गया है, जब से अब तक तकरीर हो रही है काल अल्लाह काल रसूल का तराना गाया जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं आई है। मुसलमानों कब बदलोगे? मैंने दरखास्त की है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, देखता हूं कितनी तब्दीली आई, कितनी चेंजिंग आ रही है, अब पता चल जाएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, थोड़ा सामने हट के आए, हट के आए, এখন বুঝতে পারেন না, अभी भी नहीं। मैं कह रहा हूं सामने हट के आए, ईमानदारों सामने हट के आओ, करीब बैठो, संजीदगी से बैठो, माहौल बनाओ। वही तो कहना चाह रहा हूं कि दिल के अंदर कब नरमी आएगी। जी हां, अब थोड़ा सा असर हुआ है, थोड़ा सा असर हुआ है। वफी मजालिस जिक्र, ये जो कुरान हदीस की महफिल लगी है, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और इरशादात रखे जा रहे हैं। अगर ये सुनने के बाद दिल के अंदर नरमी आ गई, समझ लो कि आपका दिल जिंदा है, और नहीं तो आपका दिल मर चुका है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज वफी औकातिल खलवा, लोग तो भाई लोगों के सामने तो कोई भी आंसू बहा लेता है, किसी के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की याद तन्हाई में करो, और तन्हाई में अगर आपकी आंखों से आंसू के कतरे बह पड़े, समझ लो कि आपका दिल जिंदा है, नहीं तो फिर आपका दिल मर चुका है। आप जमीन पर बोझ है, अल्लाह का करम है कि आप जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि आप मर चुके हैं। तीन जगहों में आप अपने दिल का इम्तिहान लेंगे, तीन जगहों में। एक, इंद सिमाइल कुरान, कुरान पढ़ने के बाद, कुरान की आयतें सुनने के बाद अगर आपके अंदर दिल के अंदर कपकपी आई, दिल के अंदर नरमी आ गई, समझ लो कि आपका दिल जिंदा है। दूसरा, वफी मजालिस जिक्र, इस तरीके की महफिलों में अगर आपके अंदर चेंजिंग आ गई, दिल के अंदर लर्जातारी हुआ, दिल में नरमी आ गई, आंखों ने आंसू बहा दिए, समझ लो कि आपका दिल जिंदा है। और तीसरी जगह वफी औकातिल खलवा, तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला का डर इस कदर धावा बोला कि तन्हाई में आपकी आंखों ने आंसू बहा दिया, समझ लो कि आपका दिल जिंदा है। लोगों आप यकीन कीजिए, कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको अपनी मां के पेट के अंदर से निकाला था ना, और हाँ ये हकीकत है, जब एक बच्चा मां के पेट के अंदर 4 महीने का होता है, कितने महीने का बोलिए? 4 महीने। जब 4 महीने का बच्चा मां के पेट के अंदर होता है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्म से रहमे मादर में, मां के पेट के अंदर उस बच्चे के अंदर रूह डालता है, रूह डालता है, जिसको सांस बोलेंगे, सांस। और जब रूह डाली जाती है तो उस बच्चे में हरकत आती है, हरकत मतलब हिलना डुलना, हरकत आती है। जब मां को एहसास होता है कि मेरे पेट में बच्चा है, बात समझ में आ गई? तो मैं कहना चाह रहा हूं, जो वो बच्चा जब मां के पेट के अंदर 4 महीने का था, यानी कि हम आप जब मां के पेट के अंदर 4 महीने के थे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने रूह डाली थी, जब हरकत आई थी। आज इस वक्त अगर मेरी उम्र 40 साल है, इसका मतलब मैं जब मां के पेट के अंदर 4 महीने का था, जब जाकर दिल के अंदर धड़कन आई थी, और आज तक कंटिन्यू लगातार हर पल हर सेकंड दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। कितनी बारीक बात मालूम है, दिल धड़क रहा है। और अभी इस वक्त अगर धड़कन बंद हो गई, हमारी खातिर क्या लोग करेंगे? नाजिम साहब ने मेरा नाम लिया, अभी स्टेज पे कुर्सी पे बिठा दिया, देखिए पावर, कुर्सी पे बिठा दिया, मैं तकरीर कर रहा हूं, फिर चाहेंगे तो मुझे बिठा देंगे। लेकिन हक यह है कि इस वक्त अगर मेरी रूह निकल गई, धड़कन बंद हो गई, तो फिर यह है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके मुझे कब्रिस्तान के हवाले करके आएंगे, कब्रिस्तान के हवाले करके आएंगे। और हाँ, किस्मत अगर ठीक है तो कब्रिस्तान जाकर 2 गज जमीन का टुकड़ा मिलेगा, नहीं तो बहुत मुमकिन है कि कुत्ता और सूअर की तरह घसीट के ले जाकर किसी गड्ढे में डाल दिया जाएगा। ये दुनिया की हकीकत है। लोगों, इसके बाद भी अगर कभी तारी नहीं होती है, चेंजिंग नहीं आती है, तो समझ लो कि दिल हमारा मर चुका है। मैं कह रहा था कि लोगों, जिस वक्त मां के पेट के अंदर एक बच्चा 4 महीने का होता है, दिल में धड़कन आती है, कांपता है, हरकत आती है। इस वक्त मैं 40 साल का उम्र का हूं, इसका मतलब यह है कि उस वक्त से लेकर अब तक मेरा दिल धड़क रहा है, धड़कन बंद। आप मुझे कब्रिस्तान के हवाले करके आएंगे, ये हकीकत है।
और हाँ सुने आप ये भी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट के अंदर से बाहर निकाला। जिस वक्त तुम माँ के पेट के अंदर से बाहर निकले थे उस वक्त तुम्हारी पोजीशन ये थी, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। और बस कुछ ही दिन गुजरे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कान दिए, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आंखें दी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दिल दिया। दिल, ये दिल को अल्लाह ने धड़काया सीने के बाएं साइड में। कभी आपने गौर किया है, कभी आपने गौर किया है लोगों, ये दिल जो बाएं साइड में है, यहां जो पसली, ये जो हड्डियां है ना, ये हड्डियां कुल 24 है। कितनी? 24। सीख लें थोड़ा सा बेहतरीन, देखिए अंदाज से अगर सुनिएगा तरीके से तो इंशाल्लाह सीखने का भी मौका बेहतरीन है। क्या है? 24 पसलियां हैं। कितनी? 24 पसलियों में बाएं तरफ 1 से लेकर 5 नंबर हड्डी के नीचे अल्लाह ने दिल को उल्टा लटका कर रखा है। दिल को उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा। कल्ब के माना ही होता है उलटना पलटना, ठीक है? दिल को अल्लाह ने उल्टा लटका कर रखा है बाएं साइड में। और दिल की धड़कन देखिए आप, ये देखिए दिल धड़क रहा, और ये दिल 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। जी जनाब आली, 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। जब 1 मिनट के अंदर दिल 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी बार दिल धड़का? तकरीबन 4320 बार दिल धड़कता है। यह किसकी कारीगरी है? उस परवरदिगार की। सबको अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 मिनट के अंदर दिल अगर 1 मिनट के अंदर दिल 72 बार धड़का और 1 घंटे के अंदर 4320 बार, तो तकरीबन 24 घंटे में दिन रात होता है ना, तो दिन रात के 24 घंटे में तकरीबन 1,06,380 बार दिल धड़कता है। यह कौन धड़काता है जनाब? कौन? अल्लाह तबारक व तआला ना। अब बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिल तो धड़काया है, अब इसके बदले में हमने और आपने कितना अच्छा काम किया, यही बात बताना मकसद है। कितने काम किया आपने? कितनी बार अल्लाह तबारक व तआला को याद किया है? कितनी बार अल्लाह के घर में आया है? और कितनी बार रुकू किए? कितनी बार सजदा किया? अपनी पेशानी को जमीन पर कितनी बार रखा? बदलने की जरूरत है। और हाँ, मजे की बात यह भी है कि इस दिल को जो बनाया है, दिल को अगर वजन करेंगे ना, वजन नापेंगे तो सिर्फ 300 ग्राम वजन है। कितना? सिर्फ 300 ग्राम। और हैरत की बात यह है कि 300 ग्राम दिल के अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखी, वो कैपेसिटी रखी कि दिल के अंदर वो स्पीड रखी कि वो दिल अगर खून को पंप करे तो तकरीबन 30 फीट दूर तक ये खून को फेंक सकता है। सबको अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं तक बस नहीं है, ये भी सुनिए आप, ये दिल 300 ग्राम होने के बावजूद, 300 ग्राम इस दिल का वजन होने के बावजूद अल्लाह ने इसके अंदर वो ताकत रखी कि ये दिल 1 मिनट के अंदर 4.5 लीटर खून को फिल्टर कर सकता है। जी, 1 मिनट के अंदर 4.5 लीटर खून को ये फिल्टर कर सकता है। ये किसकी कारीगरी है? उस परवरदिगार की कारीगरी। बस इतना सा काम कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला का गुण गाइए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का करम है और उसका एहसान है कि हम और आप जी रहे हैं। नहीं तो हम इस कदर गंदे हैं, इस कदर गंदे हैं, इस कदर लंगड़े लालूल्हे गाने अपाहिज हो चुके हैं कि आज जमीन पर जिंदा रहने के काबिल भी नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमें खिलाता है, पिलाता है, चलाता है, फिराता है, उठाता है, बिठाता है, जगाता है, सुलाता है, हंसाता है, रुलाता है। उसका करम है, उसका एहसान, उसकी कृपा है, उसकी रहीमी और उसकी करीमी का क्या कहना। उस परवरदिगार की तारीफ अदा कीजिए, उस परवरदिगार का गुण गाइए। और बस इतनी सी दरखास्त होगी कि जब अजान कान से टकरा जाए, सारा काम का छोड़े और मस्जिद का रुख करेंगे। सब कहिए इंशाअल्लाह। 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड, 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए आपको थोड़ी तकलीफ दूंगा। 15 सेकंड, सिर्फ 15। छोटे हो चाहे बड़े हो, बूढ़े हो चाहे बुजुर्ग, आलिम हो चाहे फाजिल, जाहिल हो या आलिम, कोई भी हो, जितने भी सामने मौजूद हैं, सबके हाथ 15 सेकंड के लिए ऊंचे होने चाहिए। ऊंचा उठाइए, उठाइए ऊपर हाथ, सब ऊपर उठाइए, सब उठाइए ऊपर। ऐ अल्लाह,
तेरा करम है कि हम जी रहे हैं, हम तो जमीन पर जिंदा रहने के भी काबिल नहीं है। रब तेरा करम, तेरा एहसान इतना है कि गिन नहीं सकते, शुमार के दायरे में ला नहीं सकते हैं। या अल्लाह तुझसे वादा करते हैं, या अल्लाह जब तक हमारी सांस चले नमाजों की पाबंदी करते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, ईमान पर रख, सबके अल्लाहुम्मा आमीन। जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो, सबको अल्लाहुम्मा आमीन। नीचे कीजिए हाथ। दो बेईमान आपस में लड़ाई लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, टेंशन। दो बेईमान, दोनों बेईमान है। झगड़ा करते करते 10 मिनट 15 मिनट बीत जाने के बाद एक आदमी दूसरे से क्या बोलता है, अच्छा तोर कथाटी सबटी सच, चुआ देखी अल्लाहर घर, चल देखी तू मस्जिद। हालांकि दोनों बेईमान है। इसका मतलब मस्जिद का जो हवाला देना, बेईमान भी जानता है कि बाहर कुछ किसी तरह झूठ तो चल सकता है, चला लेते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में झूठ नहीं चलेगा। बेईमान को भी पता है कि झूठ हम लोग कहीं तो चला लेते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में झूठ नहीं चल सकता। हम आपको झूठ नहीं बोलते हैं, बल्कि आप तमाम के तमाम ईमानदार हैं। अल्लाह का करम है, सबको अल्हम्दुलिल्लाह। जब ईमानदार हैं, हाथ आपने कहां उठाया था, किधर उठाया था, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ ना, बस और कुछ कहना नहीं है। आप बड़े होशियार, बड़े चालाक लोग हैं और अच्छे घर में आपकी परवरिश हुई, बड़े शिक्षित लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ चुके हैं। बस इतनी सी दरखास्त है, आप इन बातों पर अमल कीजिए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये थे हमारे फजीलतुल शेख अब्दुल करीम जामी हाफिज़हुल्लाह, हमारे सामने बड़े ही जोशीला अंदाज में और माना खैज तकरीर कर रहे थे, और यूं लग रहा था कि हम सुनते जाएं और वक्त यूं ही बीतता जाए। लेकिन वक्त होता है, वक्त किसी को वक्त हम लोगों को इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम लोग और मजीद उनसे सुने, चूंकि हमारे मुकर्रिरीन की फहरिस्त काफी ज्यादा लंबी है। मैं मौसूफ के लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि अल्लाह रे मौसूफ की रंगीन बयानी, अल्लाह रे मौसूफ की रंगीन बयानी, हर लफ्ज में गुलदस्ता गुलजार माँ, ठहरे हुए लफ्जों में गंगा की रवानी, ठहरे हुए लफ्जों में गंगा की